प्रिय दर्शक, स्वागत है आपका मेरे चैनल विक्रम अनप्लग पे। आपसे आपातकालीन अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नीचे में बेल आइकन को दबा दें, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो गाइज, आज हमारे साथ हैं तान्या देवनाथ, जिनका प्लेसमेंट डालमिया में हुआ है। तो आज हम इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि इन्होंने जो प्लेसमेंट लिया है तो उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया था और क्लास से कोई हेल्प मिला या नहीं, और एक्चुअली जिस कॉलेज में पढ़ती हूँ उसका रिव्यू कि कॉलेज कैसा था। तो देखते हैं। तो तान्या, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या देवनाथ है। मैं गुवाहाटी असम से हूँ एंड बेसिकली आई हैव डन माई 11, 10 एंड 12 इन मॉडर्न इंग्लिश स्कूल काहिलीपाड़ा एंड मैंने कोई ड्रॉप नहीं दिया है एंड आई एम अ टिपिकली बेंगोली गर्ल एंड करेंटली आई एम परसुइंग बीटेक इन ECE एंड आई मीन 8th semester now. Means going to graduate Yes. in 20 days. Yes. Okay. तो आपने ट्यूब में कैसे एडमिशन लिया, JEE के थ्रू या कुछ और? मैंने एक्चुअली जब मैं क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रही थी तभी मैंने कोचिंग लिया था, बट एज़ यू नो कोविड के टाइम था वो, तो मैं वहाँ पर कोचिंग नहीं जा पाई, तो मैंने यूट्यूब से पढ़ा एक्चुअली। देन आई क्लियर JEE एंड मतलब अच्छा खासा रैंक आ गया था और उससे मैंने नॉर्थ ईस्ट कोटा में तेजपुर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिए मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग सीट है, तो उससे मतलब मिल जाता है यहाँ पर। तो ट्यूब कैसा लगा आपको? ट्यूब मतलब एक्चुअली मुझे तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में पहले से ही पता था। मेरे रिलेटिव्स एंड मतलब रिलेटिव्स भी यहाँ पे पढ़े हैं एंड मेरे मामा यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट थे यहाँ पे, एंड मैंने सीनियर से भी फीडबैक लिया था। इवन गूगल में तुम्हें देखो तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रिव्यू मिलेगा तुम्हें तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। एंड मुझे मतलब ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तेजपुर यूनिवर्सिटी बहुत क्लीन है एंड यू कैन सी इन द बैकग्राउंड एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ का एकेडमिक कैसा है, वो थोड़ा बताइए। देखो यहाँ पे कल्चर, देखो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है एंड डिफरेंट स्टेट से स्टूडेंट हैं, तो तुम्हें मतलब एक डिवाइन कल्चर मिल जाता है, एक मतलब अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत फ्रेंडली है, यहाँ पर रैगिंग भी नहीं होता है, तुम्हें तो पता ही होगा, रैगिंग इतना अच्छा मतलब नहीं होता है एंड फ्रेंडली है बहुत, टीचर्स बहुत फ्रेंडली है एंड तुम्हें हेल्प मिल जाता है, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी लाइफ तुम यहाँ पर पेरेंट्स के मतलब साथ तो नहीं रह सकते, तुम्हें अकेले रहना होगा, तो तुम्हें हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मिलेगी, मतलब पड़ेगी, तो तुम्हें मिल जाता है वो हेल्प। यहाँ पर एकेडमिक के लिए भी हेल्प मिल जाता है, इवन तुम्हें अगर लैब में भी टीचर्स बहुत अच्छे हैं एंड इक्विपमेंट्स भी बहुत अच्छा है, तो उसमें भी तुम्हें हेल्प मिल जाता है। ओके। तो आपको प्लेसमेंट मिला है डालमिया में, तो कैसे तैयारी की थी आप और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ की थी, और थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैंने प्लेसमेंट के लिए मतलब एक देखो, तुम्हें अगर बीटेक तुम कर रहे हो तो तुम्हें एक माइंडसेट बनाना होगा कि तुम प्लेसमेंट लोगे या रिसर्च की तरफ जाओगे, एंड अगर तुम्हें रिसर्च की तरफ जाना ही है तो तुम्हें उसमें ही फोकस रहना होगा। दो तरफ मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये मतलब बहुत ही अलग अलग दो मतलब आई विल से रोड्स है, तुम्हें अगर एक ही रोड में जाना है तो तुम एक ही रोड में जाना होगा। एंड इसी में देखो एक प्रॉब्लम होता है कि तुम्हारा कोर भी है एंड कोडिंग भी रहता है, क्योंकि इसमें तुम्हें कंप्यूटर का भी कल्चर मिल जाएगा, इवन की इलेक्ट्रिकल। सो तुम्हें अगर कोडिंग में रहना है तो तुम्हें स्टार्टिंग से कोडिंग में ही रहना होगा, और अगर तुम्हें कोर में जाना है तो तुम्हें कोर में ही जाना होगा, एंड दोनों चीज़ मतलब एक साथ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मैंने कोडिंग ट्राई किया था बट इतना सूटेबल नहीं रहा, तो मैं पहले से फोकस थी कोर के लिए, तो मैंने 1 साल से मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ। मतलब अपना देखो कोर में क्या आता है, बेसिक्स आता है, तुम्हें नॉलेज रहना पड़ेगा। तुम्हें अगर मतलब सब रट्टा मार लिया तो ये सब नहीं होगा, यू हैव टू गेट द फुल नॉलेज, डेप्थ नॉलेज इन मतलब वेरियस कोर सब्जेक्ट्स। तो मैं 1 साल से वो प्रिपेयर कर रही थी एंड मतलब यहाँ पर इतना कंपनीज मतलब बहुत सारा कंपनीज आया बट कोडिंग के लिए आया, तो कोर के लिए इतना कंपनीज नहीं आ रहा था।
तो दालमिया आया एंड लकीली मैंने उसमें फर्स्ट इंटरव्यू दिया फेस टू फेस और मिल गया मुझे उसमें। ओके, तो ये डालमिया आपका पहला कंपनी था या इसके पहले भी आपने किसी में अप्लाई किया था? नहीं, इसमें मतलब कोडिंग में अप्लाई किया था बट इतना अच्छा नहीं हुआ, वो अप टू द मार्क नहीं हुआ। आपने कौन सा लैंग्वेज ट्राई किया था? देखो मैंने बेसिक्स तो सी ही होता है, सी से स्टार्ट हाँ, किया, हाँ। फिर पाइथन किया, देन मैंने आईओटी का इंटर्नशिप भी किया था। आईओटी वैसे कोडिंग में नहीं पड़ता है, वो दूसरा अलग है, बट मैंने वो ट्राई किया था क्योंकि उसमें मुझे अच्छा लगा था आईओटी, क्योंकि उसमें बहुत फ्यूचर का स्कोप्स है वहाँ पे। वो ट्राई किया, इंटर्नशिप भी किया। इंटर्नशिप मैंने तेजपुर यूनिवर्सिटी में ही किया था, सीएससी डिपार्टमेंट के अंडर में। एंड इतना फिर ट्राई नहीं किया कि समझ में आ गया कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने कोड ही फिर किया। ओके, तो आपने प्लेसमेंट का तैयारी कैसे किया? क्योंकि प्लेसमेंट में एफटी आता है, इंग्लिश आता है, तो सब कहाँ से किया आपने? मैंने अराउंड 5th सेमेस्टर के बाद मैंने एप्टीट्यूड करना स्टार्ट कर दिया। एप्टीट्यूड में देखो, एप्टीट्यूड के लिए तुम्हें ढेर सारा वीडियोस मिल जाएगा यूट्यूब में। अगर तुम सर्च करो कि एप्टीट्यूड फॉर कोग्निजेंट, एप्टीट्यूड फॉर एक्सेंचर, बहुत सारा मतलब एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो तुम वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। मैंने वहाँ से ही किया एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, मतलब एक्चुअली पार्ट्स है, वो सेक्शन है, तो वो उसमें मैंने प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस किया। दैन मैंने इंटरव्यू के लिए भी मतलब खुद से, मतलब चैट जीपीटी अपनी तो एआई है ही, उसमें मैंने क्या मतलब प्रिपेयर किया, अपने आपको मिरर के सामने प्रिपेयर किया कि मैं कैसे बोलूँगी उनके सामने। एंड मतलब प्लेसमेंट में देखो, तुम्हें जितना भी नॉलेज हो, तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना ही होगा। मैंने जब इंटरव्यू दिया था, मैं स्टार्टिंग मतलब टीचर भी बहुत फ्रेंडली थे। मैं जब फर्स्ट टाइम गई तो उन्होंने मेरा नाम का मीनिंग पूछा, दैन उन्होंने पूछा कि मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला, हॉबीज़ के लिए बारे में बोला। तो देखो, तुम्हारा इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और वो मतलब मैंने प्रैक्टिस कर रखा था कि कैसे इंट्रोड्यूस करना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, वो इंट्रोडक्शन में मैं तुम लोग मतलब तुम्हारा सारा चीज़ मतलब उसमें बोलना होगा। एंड वो उससे बहुत हैप्पी हुआ था, मतलब टीचर बहुत हैप्पी हुए थे उसके बारे में। तो अभी आपने मेंशन किया चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी से कैसे आपने इंटरव्यू किया? लाइक मैंने चैट जीपीटी से ऐसे हेल्प लिया कि देखो, इंट्रोड्यूस मतलब मैंने बोला कि कैसे कैसे मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। दैन इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करना चाहिए, इवन कि सीवी अगर तुम्हें बना रहे हो तो सीवी में क्या क्या पॉइंट्स मतलब हाईलाइटेड होने चाहिए अपने बारे में। दैन ये सब भी पूछ के मतलब मैंने अपना एक मतलब देख सकते एक ओवरव्यू बना लिया कि कैसे बना कर सकते हैं। और ऐसा है कि चैट जीपीटी से इंटरव्यू ऐसा एज अ इंटरव्यूअर क्या वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ, यू ओके, कैन। तो क्या वो ऐप पे अवेलेबल है या वेबसाइट पे ही हो सकता है? वेबसाइट भी हो सकता है। एक्चुअली देखो, प्लेटफॉर्म बहुत सारा है, तुम्हें खुद से सब ट्राई करना है, क्या क्या पूछ सकते हैं, क्या क्या मतलब खुद से क्वेश्चन करना है कि वो ऐसा किया तो ऐसा क्या हो सकता है, मतलब ऐसे एक ओवरव्यू बनाना चाहिए। तो क्या आपको कोई हिचकिचाहट नहीं हुई जो रियल इंटरव्यू में आपने गया? हाँ देखो, जितना भी तुम कॉन्फिडेंट हो, थोड़ा तो मतलब होता ही मतलब फर्स्ट इंटरव्यू है ऑब्वियसली। मैंने जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो वहाँ पर तो बहुत टीचर्स फ्रेंडली थे, बट मुझे जब पूछा गया कि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताने के लिए, तो मैंने बताया। और वन थिंग, जब तुम बोलोगे, जब तुम मतलब क्वेश्चन मतलब पूछेंगे, तो तुम्हें स्टॉप नहीं रहना, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो मतलब डिडक्ट हो जाता है मार्क्स। तुम्हें जो भी आता है, अगर तुम रॉन्ग भी हो तो वो तुम्हें कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए। तो मुझे पूछा गया था माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, डायग्राम देख के मतलब देख के एकदम समझाना, यू नो द डायग्राम, द आर्किटेक्चर, ये सब बहुत हार्ड कॉम्प्लेक्स है। 8085। हाँ, ओके, बहुत 8085। कॉम्प्लेक्स है। हाँ, हाँ। तो तो जब मैं ड्राइंग करी थी, मुझे थोड़ा बहुत आता था, मैं ड्राइंग करी थी, मेरा हाथ ऐसे 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 काँप रहा था, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। उन्होंने बोला कि पानी पियोगी बेटी, बेटी पानी पी लो। तो सी तुम्हें अगर नॉलेज है, अगर तुम थोड़ा भी मतलब खिचकिचाओ, वो लोग हेल्प कर देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यू हैव टू नो द नॉलेज एंड मेन थिंग कॉन्फिडेंस। मुझे मतलब इंटरव्यू में मुझे यही पता चला कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा लगा आपको कि इंटरव्यूअर आपका नॉलेज चेक कर रहा है कि या Yes. हो सकता है कि आपका पेशेंस चेक कर रहा हो या आप कैसा बिहेव करती हैं, ऐसा कुछ आपको लगा क्या? ओके, तो एक्चुअली देखो, इंटरव्यू में क्या हुआ था, मुझे देखो, मुझे कम्युनिकेशन के एज आई एम ए सी स्टूडेंट, मुझे कम्युनिकेशन के बारे में कुछ मतलब बहुत कुछ पता था। तो और इंटर्नशिप IOCL में मैंने इंटर्नशिप किया था, वहाँ पे भी मुझे पता था कि कॉल कैसे मतलब फ़ोन कैसे करते हैं, कॉल कैसे आता है फ़ोन पे। तो वो लोग एक्चुअली जानना चाहते हैं कि तुम्हारा थियोरिटिकल नॉलेज कैसा है और उसमें तुम प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे अप्लाई कर रहे हो।
प्रैक्टिकल नॉलेज वो बहुत चेक करते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हें तो प्रैक्टिकली करना होगा, तुम्हारा नॉलेज तो वो प्रैक्टिकल में ही यूज़ करना होगा, तो दे सी दैट एंड लकीली आई कुड हैव आंसर दैट एंड हाँ ओके, वही। तो एक और क्वेश्चन ऐसा है कि आप जब प्लेसमेंट का तैयारी कर रही थी तो क्या आपको टाइम मिला क्या? क्योंकि और ये कि आपने तैयारी कब से स्टार्ट किया? या फाइनल ईयर में ही किया, क्या उससे पहले स्टार्ट कर दी थी आपने? ओके, देखो एज आई टोल्ड मैंने 5th सेमेस्टर के बाद में स्टार्ट किया, बट देखो तुम्हारा सब्जेक्ट्स है, तुम्हारा यहाँ पर यूनिवर्सिटी एक प्रेशर रहेगा, तुम जहाँ पर भी जाओ एक प्रेशर रहता ही है। तो उसमें से मैंने अपना एक सेक्रीफाइस किया कि मैंने मतलब अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में कहीं घूमने नहीं गए एक्चुअली। इवनिंग मतलब सभी जाते हैं एक्चुअली, बट मैं नहीं गई। मैं उसी टाइम को मतलब यूटिलाइज़ किया, मैं रूम में ही रहती थी। अब मेरे फ्रेंड्स बोलते थे तुम जाओ, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू डू समथिंग इन इंजीनियरिंग लाइफ। तो मैंने उसमें मतलब वो सेक्रीफाइस किया, मैंने बाहर जाना वाना सब छोड़ दिया, मतलब एन्जॉयमेंट जो भी हो। मैंने वो टाइम को मैंने यूटिलाइज़ किया पढ़ाई में एंड ये प्रिपरेशन करने में। इवन घर में भी जाके जो समर वेकेशन मिलता था उसमें भी घर में मैं प्रिपेयर कर रही थी, सब ये सब प्रिपेयर कर रही थी एक्चुअली। एंड एकेडमिक प्रेशर देखो तुम्हें रहेगा ही है, तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट करना ही होगा जैसे भी हो, या कम सोना तो है ही तुम्हें बट थोड़ा कम कर दो एंड यार मैनेज करना ही होगा तुम्हें। ओके, तो आपका तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रहा है। बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है कि ट्यूब का प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है? प्लीज़ देखो अभी स्कैर्सिटी है बहुत ज़्यादा जॉब का, बट मैंने जब प्रिपेयर कर रही थी, मैं एक चीज़ मैंने देखा है कि यू हैव टू गेन द एक्सपीरियंस। मैंने जब IIT गुवाहाटी में मतलब अप्लाई किया था रिसर्च के लिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर मतलब एक रिसर्च के लिए एक हुआ था IIT गुवाहाटी में, तो वहाँ भी वो लोग वर्क एक्सपीरियंस ढूंढ रहे थे। वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर तुम कहीं पर प्रिपेयर करो, अगर तुम्हें कुछ मिल रहा है तो उसमें तुम ज्वाइन कर लो। एंड द कंपनी तेजपुर यूनिवर्सिटी में आए हैं, बट अभी क्या है कि अगर आप एज अ फ्रेशर हैं तो आपको वर्किंग ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग हायर नहीं करना चाहता है, और अगर कोई हायर भी कर रहा है तो लिखा रहता है कि 2 साल 3 साल का वर्क एक्स चाहिए। तो अभी आपको जो कंपनी मिल रहा है तो उसमें चले जाइए और वहाँ से वर्क एक्स गेन करिए, उसके बाद आपका जो माइंडसेट है उसको फॉलो करिए आप। तो आपका क्या गुवाहाटी में आप बात कर रहे थे कुछ प्रोजेक्ट का, रिसर्च का, क्या था? हाँ वही मैं बोल रही थी, वहाँ पर भी एक्सपीरियंस IIT गुवाहाटी में जब मैंने अप्लाई किया था रिसर्च के बारे में, वहाँ भी मतलब वो वर्क एक्सपीरियंस ढूंढ रहे थे। सो यू सी, तुम अगर रिसर्च भी कर रहे हो तो यू नीड वर्क एक्सपीरियंस वर्क एक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली। ओके। तो आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? क्या बनना है, क्या है? क्या अभी दालमिया से कंटिन्यू करना है 1 साल 2 साल, या उसके बाद कुछ अलग गोल है? ओके, देखो दालमिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी एंड दालमिया ने बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा प्रोजेक्ट्स बनाया। जैसे बिहार में एक लेक में मुझे नाम अच्छा याद नहीं है, कोई बात नहीं। वहाँ पर सोलर पैनल्स पर बैठा है, वहाँ पर प्लेस किया गया फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। सो ऐसे बहुत आइडियाज़ किया है दालमिया ने। सो मेरा भी वही मन है कि मैं अपना नॉलेज वो जो भी है मैं अपने जो भी कंट्रीब्यूट स्किल्स कर है सकूँ। कंट्रीब्यूट कर सकूँ दालमिया में, एंड फ्यूचर भी मैं मतलब दालमिया में रह के अपने नेशन के लिए सर्व करना चाहती हूँ एक्चुअली। ओके, तो आप जो बच्चे जो जूनियर्स हैं हमारे, अगर वो ट्यूब को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या बोलना चाहते हैं? ओके सी, मैंने जो मतलब अपने एक्सपीरियंस से देखा है, अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम पहले से वो मतलब गोल एक सेट कर लो कि मुझे यही करना है, एंड वो करके तुम उसमें ही फोकस रखो। एन्जॉयमेंट तुम्हें मिल जाएगा, अगर तुम मतलब बाद में एन्जॉयमेंट बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा, बट जो टाइम तुमने लॉस किया है ना वो मतलब टाइम नहीं मिलता नहीं है। मिलेगा। तो इसलिए तुम अपने अगर तुम एक फोकस में रहते हो ना, एक पॉइंट में तुम्हें जो मतलब गोल है वो मिल ही जाएगा, जो अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो। सो मेरा विश मतलब वही है कि तुम लोग अच्छे से पढ़ो एंड वो जो गोल है तुम वही क्लियर करो। एंड तेजपुर यूनिवर्सिटी इज़ अ नाइस यूनिवर्सिटी। एनवायरनमेंट आई वुड से मतलब बहुत शांत है, काम है, तुम्हें पढ़ने का एक अलग ही मन हो जाता है। तुम रूम में बैठे रहो या लाइब्रेरी में बैठे रहो, सुबह से शाम तक तुम पढ़ते रहो, नो डिस्टर्बेंस, बहुत काम है यूनिवर्सिटी में। तो जो लोग ज्वाइन, जैसे बहुत लोग का एम होता है कि हमें डिग्री लेना है, एमटेक करना है, पीएचडी करना है, तो क्या उनके लिए सही है? हाँ
एमटेक यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स, हम लोग का सीनियर्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सेमीकंडक्टर IISc में है एंड वन टीएचपी यूनिवर्सिटी में है। सो यू कैन ट्राई सेमीकंडक्टर। देखो TCS जागी रोड में एक प्लान बना रहे हैं। सो बहुत स्कोप है यहाँ पे सेमीकंडक्टर अगर पढ़ो तो, एंड बहुत डिज़ाइन का भी स्कोप है यहाँ पे। और मैंने सुना है कि असम के लोग ज़्यादा डिग्री पे फोकस करते हैं, तो क्या लगता है सही है? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि MT करेंगे, PhD करेंगे। मैंने ऐसा देखा है लोगों को और सुना भी है। तो देखो मेरे मतलब मैं तो आसाम से ही हूँ, तो मेरे रिलेटिव्स भी मतलब सब वर्क कल्चर में ही है, डिग्री में इतना ज़्यादा नहीं है। हो सकता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मतलब मैंने जो देखा है मतलब 50-50 है, यू कैन से। तो यहाँ पे ये बताइए कि यहाँ स्पोर्ट कैसा है, कल्चर कैसा है यहाँ का? जो लोग थोड़ा खेल में अच्छे हैं तो क्या वो लोग यहाँ आ सकते हैं? यस, यहाँ पर बहुत एक्चुअली गेम कल्चर बहुत अच्छा है, एंड यहाँ पर फेस्ट भी होता है। अभी कुछ दिन मतलब यहाँ पर तो एज द करंट सिचुएशन इज़ नॉट गुड, कल्चर थोड़ा बंद है, मतलब कल्चर फेस्ट। बट गेम कल्चर एनुअल स्पोर्ट्स वीक होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गेम्स मतलब है, तो तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड तुम अपना स्टडीज़ एंड गेम यहाँ पर तुम दोनों एक साथ कर सकते हो। तुम्हें टाइम मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर टेनिस का सेंटर है, बहुत ज़्यादा मतलब गेमिंग है, तुम कर सकते हो यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे मतलब एक यूनिवर्सिटी है तो बहुत सारा फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे हेल्थ सेंटर भी है। हाँ। तो तुम अगर आना चाहते हो तो एक अच्छा यूनिवर्सिटी है। लेकिन मेरे हिसाब से कि मैंने जहाँ तक देखा है कि एक यहाँ पे लोग कल्चर ज़्यादा फॉलो करते हैं, और ये अच्छी बात भी है। और अगर तुम पढ़ने वाले हो, लाइक जो लोग असम से नहीं हैं, तो वो लोग एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहता है कि मुझे कंपटीशन करना है, पढ़ना है, तो यहाँ पर थोड़ा वो कम दिखता है हमको। तो उस अकॉर्डिंग अपना देखिएगा, जो रिव्यू है हम लोग का देख के अपना चलाइएगा। तो ओवरऑल आप क्या बोलना चाहेंगे यूट्यूब के बारे में? इन माई ओपिनियन देखो, तेजपुर यूनिवर्सिटी मुझे जो बात अच्छी लगती है, क्लीन है एनवायरनमेंट। कंपटीशन देखो, कंपटीशन तुम्हें खुद को बनाना है कि मुझे उससे आगे जाना है, मुझे वो करना है, मुझे मतलब खुद में तुम एक जोश बना कर रखो एक्चुअली। एंड टीचर्स फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं, एंड इक्विपमेंट्स भी अच्छा, बहुत और ज़्यादा जो है। फैकल्टी लोग हैं हम लोग का, क्या वो ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें प्लेसमेंट लेना है या हायर स्टडी करना है, गेट करना है, ऐसा प्रेरित करते हैं क्या वो? नहीं, एक्चुअली देखो, फैकल्टी तुम्हें कोई प्रेशर नहीं देता है यहाँ पे। तुम्हें जो भी करना है वो उसी में सपोर्ट करते हैं। हाँ, तुम्हें जो एडवाइस लेना है तुम ले सकते हो। हम लोग को मतलब टीचर बहुत फ्रेंडली है, तो तुम यू कैन टेक एडवाइस, यू कैन टॉक टू देम, तो बहुत अच्छा है। तो एंड फ्रेंड्स के साथ भी तुम बातें कर सकते हो। यहाँ पर कुछ मतलब एक मतलब रेज होता है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो जो लोग लाइक अगर प्लेसमेंट के अलावा जैसे गेट हो गया, UPSC हो गया, ये सारे जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स हैं, तो क्या वो यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं? अगर किसी का एम है एक IAS ऑफिसर बनना, तो उसका माहौल क्या है, थोड़ा बताइए। देखो, यहाँ पर बेसिकली 7 एंड 8 सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर में तुम ऑनलाइन सब्जेक्ट ले सकते हो, मूक्स। तो अगर तुम UPSC व हायर स्टडीज़ ऐसे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यू कैन टेक द मूक्स एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर दोज एग्जाम। अगर तुम्हें ऑफलाइन क्लासेस नहीं करना है तो मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छा, ज़्यादा। हैक्टिक शेड्यूल है या नहीं है, लाइक कि क्लास जाना ही जाना है, ऐसा कुछ? देखो, 75% तो तुम्हें जाना मतलब लगेगा ही, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यू हैव टू टेक। अगर बाई चांस अगर नहीं हुआ तो यू कैन टेक गिव मेडिकल सर्टिफिकेट एंड ऑल। ओके, मतलब मेडिकल दे के आप लीव ले सकते हैं, है ना? ये तो अच्छी बात है कि लोग क्लास नहीं जाएगा और है ना? तो थैंक यू तनाया आपके फीडबैक के लिए, थैंक यू सो मच।